आज लोग पैसा बैंक से निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, ज्यादा रिटर्न से अलग अलग स्कीमों में डाल रहे हैं, लेकिन बैंक से पैसा निकल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या बैंकिंग के लिए ये खतरा है? बैंक से पैसा निकलता जा रहा है। नहीं, खतरा नहीं है, कंसर्न है। हम्म। इसलिए बार बार जो आरबीआई मिनिस्ट्री वो बैंकों को कहती रहती है कि भाई जो रेशियो है डिपॉजिट का और उसका 80-20, मतलब आपने जो लोन दे रहे हो तो वो सारा आपका जो है डिपॉजिट है वो आप लोन नहीं दे सकते। तो आप 80% लोन दिया है तो 100% आपके पास डिपॉजिट चाहिए, तो मतलब 20% का उसका गैप हो सकता है। लेकिन अब वो गैप कम होता जा रहा है, जैसे आपने कहा कि लोग अलग अलग उसमें जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी और बैंक भी कुछ ना कुछ स्कीम ऐसी निकालती रहती हैं कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाए, या अभी बात चल रही है कि सीनियर सिटीजन को जो है जैसे बाकी लोगों के लिए 5 लाख रुपए का उनका जो अमाउंट सिक्योर्ड है, तो उनका जितना भी अमाउंट है वो सिक्योर्ड कर दिया जाए ताकि वो अपना पैसा मैक्सिमम बैंक में रख सके। तो उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन बैंक अपना ही पैसा जो है अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में स्कीमों में बिकवा देंगे तो वो भी तो मुश्किल है ना। आप पैसे को जो डिपॉजिट है उसको लोन देकर ही तो बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो नई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, ये मिस सेलिंग वाला कंसर्न है, उसके कारण तो आप अपना ही पैसा जो है वो इस तरह से बांट रहे हैं। तो अच्छा, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, आज मैं अपना पैसा बहुत कम बैंक में रखना पसंद करता हूं। मैं स्टॉक मार्केट में लिक्विड फंड में डाल देता हूं। तो मेरा ब्रांच मैनेजर जो है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो बड़े दुखी रहते हैं कि पैसे थोड़े रख दिया करो, सारे उठा करके मार्केट में डाल देते हो। तो मेरे ऐसे लोग कितने होंगे जो कि आज लिक्विड फंड में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां ब्याज मिलता है। सेविंग में क्या ही बहुत नाम मात्र का ब्याज मिलेगा, करंट में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वजह से बैंकों के पास डिपॉजिट घटता जा रहा है ना, ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल है ही है ना। तो जब डिपॉजिट घटता जा रहा है तो बैंकों के लोन देने की कैपेबिलिटी भी तो घट रही है। बिल्कुल घट रही है, इसलिए बैंकों को मार्केट से उधार लेना पड़ता है। यानी सीडी जो है रेशियो खराब होती है तो बैंक जो है मार्केट से फिर पैसा उठाते हैं, रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं। तो इसके कारण से उसके साथ दिक्कत है। लेकिन इसीलिए बैंक जो है, बहुत सारे बैंक जो है अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं कि आप सेविंग में पैसा रखा हुआ है लेकिन इतने से ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, तो वो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट आजकल वो स्कीम्स को प्रोडक्ट के रूप में बैंक कहता है, तो वो बैंक लॉन्च कर रहा है ताकि लोग जो है बैंकिंग के साथ जुड़े रहें। लेकिन सरकार को भी उसके ऊपर कुछ फोकस करना चाहिए कि लोग बैंकिंग के साथ जुड़े रहें और सेविंग करें। अभी क्या है कि अभी जो नया कल्चर है, हम वो फॉरेन को और उसको फॉलो कर रहे हैं कि खर्चा करो खर्चा करो, लेकिन जो हमारी सेविंग्स हैं उसी के सहारे हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए वो बहुत बड़ा उसका रोल है सेविंग का, क्योंकि उसी से तो इकोनॉमी चल रही है। यानी पैसा बैंक में जाता है, बैंक से जो है वो लोगों को लोन दिया जाता है, तो वो सारा उसके कारण चल रहा है।